नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज के बाद आज से T20 की जंग शुरू होने वाली है। अब से कुछ ही देर में पहला घमासान शुरू होने वाला है। T20 में हमने न्यूजीलैंड को कभी न्यूजीलैंड में नहीं हराया है। ये इकलौती ऐसी टीम है जो वर्ल्ड T20 से लेकर हर फॉर्मेट में जो बाकी टीमों की तरह तो नहीं, लेकिन T20 में भारतीय टीम पर भारी पड़ी है। ऐसे में पहले मैच में क्या होगी रोहित शर्मा की टीम की पहली प्लेइंग 11, इस पर हम नजर डालेंगे और किन खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है इस बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटोरियल हेड एडविन अमन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसने हमें 2007 विश्व कप में भी हराया था जब हम T20 का पहला विश्व कप जीते थे, और उसके बाद हमने किसी भी ICC टूर्नामेंट में इनको T20 में नहीं हराया, प्लस कभी न्यूजीलैंड में एक भी T20 नहीं जीते हम। क्या बिल्कुल अभिलाष, जिस तरह की सीरीज शुरू हुई थी और ऐसा माना जा रहा था कि जिस तरह की न्यूजीलैंड की टीम है की भी जो टीम है वो घर में नहीं हारती है और अच्छी गेंदबाजी है, अच्छी बैटिंग उनके पास है, फील्डिंग तो माशाल्लाह उनकी हमेशा से अच्छी रही है। लेकिन देखिए हमारी टीम ने वहाँ पर न जाकर सिर्फ बेहतर प्रदर्शन किया बल्कि 4-1 से सीरीज जीती है। तो देखिए इतिहास बदलने के लिए होते हैं। बिल्कुल। और ये जो रोहित की सेना है, मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप से पहले की जो तैयारी करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त मौका है और टीम के जितने भी प्लेयर चाहे वो टीम से बाहर ही क्यों ना हो, इस मौके को भरना चाहेंगे, क्योंकि देखिए टीम अगर जीतती है तो बड़ा मोटिवेशन खुद को मिलता है और एक टीम एक कदम आगे बढ़ जाती है। और देखिए इस टीम में जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जीत दर्ज की, उसके बाद न्यूजीलैंड जब पहुंचे हैं तो बहुत से जो क्रिकेट के जानकार थे अभिलाष लगातार ये बात कर रहे थे कि चलिए ऑस्ट्रेलिया की टीम तो कमज़ोर थी, उसको तो आपने आसानी से हरा दिया, लेकिन ये न्यूजीलैंड है, ये आसानी से आपसे हारेगी नहीं। और लेकिन बावजूद इसके आप उनके घर में जाते हैं और तमाम कयासों को झूठा साबित करते हुए बहुत महत्वपूर्ण जीत दर्ज करते हैं और टूर्नामेंट अपने नाम 4-1 से कर लेते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल में अगर 2 साल पहले तक आप करते, 1 साल पहले तक आप करते तो शायद हम उतना बिलीव से नहीं कह सकते। लेकिन देखिए अब ये टीम वो टीम नहीं रही जब विकेट पर जाते ही पतन हो जाता था विकेटों का और गेंदबाजी उतनी परिपक्व नहीं होती थी। आज गेंदबाजी और बैटिंग दोनों में बहुत बैलेंस है, तो मेरे ख्याल में ये टीम एक कदम और आगे बढ़ना चाहेगी। बिल्कुल, टीम एक कदम और आगे बढ़ना चाहेगी। हम वनडे क्रिकेट में हमें शिकायत रहती थी कि भारतीय टीम के पास पिंच हिटर नहीं है, लेकिन T20 फॉर्मेट की अगर बात की जाए तो T20 फॉर्मेट में ऋषभ पंत की एंट्री हो चुकी है, यानी कि 3 विकेट कीपर बल्लेबाज इस स्क्वाड में शामिल हैं। दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी की भी वापसी हुई है T20 फॉर्मेट में और ऋषभ पंत भी। और जिस तरह से ऋषभ पंत कल प्रैक्टिस सेशन में बल्लेबाजी कर रहे थे, लगभग ये तय नजर आ रहा है कि ऋषभ पंत प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। जिस तरह से स्विच हिट खेला, इवन धोनी वाज आल्सो शॉक्ड। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम 3 विकेट कीपर के साथ तो सर नहीं उतरेगी। क्या ऋषभ पंत दिनेश कार्तिक की जगह शामिल होंगे? देखिए मुझे लगता है खिलाया जाना चाहिए। जिस तरह उनकी बैटिंग अंदाज है, T20 के एकदम परफेक्ट हैं, युवा हैं, यंग हैं और उनको मौका अगर मिलता है तो देखिए विदेशों में खेलना, मैं फिर भी कहता हूँ ये बात को एक बार फिर भी यही कहना चाहूँगा कि विदेशों में खेलने का एक अलग तरह का अनुभव बैटिंग पर जुड़ जाता है। और ऋषभ पंत जब ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे तो हम लगातार बात भी कर रहे थे कि कैसे बैटिंग कर रहे हैं, किस तरह से ये खेल अपना जो टेस्ट मैच में दिखा रहे हैं, उसके बाद जिस तरह की एक इनिंग वहाँ पर आती है, बेहतरीन वहाँ पर शतक करते हैं, तो ये अनुभव आपके पास जुड़ता है कि जब आप लगातार इस तरह के पिचेस पर मैच खेलते हैं, इस तरह की जब गेंदबाजों के साथ में जब जाकर बैटिंग करते हैं तो एक अनुभव मिलता है। और देखिए उसका नजर आता है कि आप जब 3 या 4 मैच के बाद वहाँ पर खेलते हैं तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वही ऋषभ पंत है कि जब आप उनको बैटिंग के लिए बात करते थे कुछ दिन पहले तो लगता नहीं था कि ये बहुत लंबे चल पाएंगे, लेकिन आज हर जगह उनकी बैटिंग की ही बात हो रही है। इवन कि तमाम सारे लोग तो उनको एडम गिलक्रिस्ट से भी उनकी तुलना करना शुरू कर दिए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जब आप युवा के ऊपर भरोसा जताते हैं, उनको मौका देते हैं तो जरूर इस तरह प्रदर्शन निकल कर आते हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अनुभव और जो युवा जोश है उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, अनुभव और युवा जोश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शायद यही एक T20 के कॉम्बिनेशन को बनाता है। बहुत सही कहा सर ने, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग भी बात कह चुके हैं कि कहीं ना कहीं ऋषभ पंत में एडम गिलक्रिस्ट की छवि दिखती है। महेंद्र सिंह धोनी जब आज से 14 साल पहले जब आए थे भारतीय टीम में, तो कहीं ना कहीं, बल्कि ज़्यादा समय हो गया, करीब 16 साल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी भी इसी तरह की बल्लेबाजी करते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया और यहाँ पर ऋषभ पंत को भी ग्रूम करने की बात हो रही है। क्या लगता है सर कि ऋषभ पंत का अगर प्लेइंग 11 में खेलते हैं, जैसा लगभग तय माना जा रहा है, जिस हिसाब से प्रैक्टिस उनको कराई गई है, तो फिलहाल विराट कोहली है नहीं, तो शुभमन गिल की जगह क्या वो नंबर 3 खेलेंगे या फिर शुभमन गिल को भी प्लेइंग 11 में स्क्वाड में शामिल किया? वही होता है अभिलाष, में कई बार इसका आपसे बात भी की है। देखिए 1 या 2 मैच खिलाकर आप किसी प्रतिभा का आकलन नहीं कर सकते। और देखिए गिल अभी क्योंकि युवा बल्लेबाज हैं और बहुत उनको अभी सीखना है, बहुत सारी चीज़ें जाननी है। और मैं कई बार कहता भी हूँ कि विदेशी पिचों पर आप लेकर जा रहे हैं तो 1-2 मैचों के लिए मत लेकर जाइए, क्योंकि ये वो पिचें होती हैं जब हमारे बल्लेबाजों, खासकर नए जो युवा होते हैं, उनको अनुभव नहीं है, वो फ्लैट विकेटों पर यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, तो एक अलग तरह का अनुभव वहाँ पर जाकर हो जाता है। और इतने
टैलेंटेड बैट्समैन है, लगातार चर्चा उनकी हो रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में, बहुत ज़बरदस्त उनके रन भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 2 मैचों में रन नहीं कर पाए तो एक बार फिर यही सवाल निशान आ जाता है कि क्या इस प्लेयर को आगे मौका देना चाहिए। मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप 1 या 2 मैचों से किसी प्रतिभा का आकलन करेंगे तो ये उसके मनोबल को भी तोड़ने वाला हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको मौका दिया जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये क्रम की बात हो सकती है कि नंबर 3 पे आते हैं, नंबर 4 पे आते हैं, वो उसको लेकर टीम मैनेजमेंट जरूर डिस्कस कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि गिल को यहाँ पर खिलाना चाहिए। बिल्कुल, शुभमान गिल को मौका जरूर दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा आयरनी भी रही है हमारी भारतीय क्रिकेट की कि अगर किसी खिलाड़ी का करियर बर्बाद करना हो या फिर उसके करियर को खत्म करना हो तो आप उसे विदेशी पिचेस पर मौका दे दीजिए। हालांकि मौजूदा समय में थोड़ा सा क्रिकेट टफ हो चुका है, मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पर खिलाड़ियों को 1 या 2 मैचेस ही मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शुभमान गिल के टैलेंट को देखते हुए उन्हें बाहर करना कहीं से भी सही नहीं होगा। गेंदबाजी पर नजर डालें तो इस टीम में पांड्या ब्रदर्स हो सकता है कि आज पहली बार इंटरनेशनल टीम में एक साथ खेलते हुए नजर आए। कभी कृणाल पांड्या खेल रहे थे, कभी हार्दिक खेल रहे थे, लेकिन आज मौका है। आज हो सकता है कि रोहित अपना बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बढ़ाना चाहे तो 2 रिस्ट स्पिनर्स में से 1 रिस्ट स्पिनर। बिल्कुल, देखिए संभावनाएं भी दोनों में है। हार्दिक की जिस तरह से लास्ट मैच में उन्होंने बैटिंग देखी है कि जिस तरह से अटैक उन्होंने किया गेंदबाजों के ऊपर, वो चाहे कोई भी गेंदबाज थे, वो खुलकर रन कर रहे थे, छक्के मार रहे थे, बाहर बाउंड्री के बाहर गेंद लगातार भेज रहे थे। तो उनकी जो बैटिंग है उस पर तो कोई सवाल निशान नहीं, गेंदबाजी में भी वो बेहतर कर पा रहे हैं। तो कृणाल की बात आप करेंगे तो बिल्कुल वो भी ऐसे ही हैं कि गेंदबाजी भी करते हैं, स्पिनर हैं और साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों भाई अच्छे ऑलराउंडर भी हैं। तो हो सकता है इरफान पठान और यूसुफ पठान जिस तरह से एक मुकाबले में हमें खेलते हुए नजर आए, फिर उसके बाद कुछ मैचेस में और भी नजर आए, तो ये एक और भाइयों की जोड़ी एक साथ नजर आए खेलते हुए। लेकिन हाँ देखिए दोनों टैलेंटेड और दोनों ने IPL में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, तो हो सकता है कि एक बार फिर उसी तरह का प्रदर्शन यहाँ पर भी नजर आए। बिल्कुल उसी तरह का प्रदर्शन नजर आए। इस बीच आपको एक अपडेट दे दें, भारत की जो महिला टीम है वो भी आज न्यूजीलैंड की महिला टीम से भिड़ रही है। पहला T20 है उनके बीच में, 159 रनों के टारगेट को चेस कर रही है भारतीय महिला टीम और जबरदस्त तरीके से ऐसा लग रहा है कि पहला T20 भारतीय महिला टीम अपने नाम करेगी। जमाइमा रॉड्रिक्स और स्मृति मंधाना फिलहाल बल्लेबाजी कर रही हैं। करीब 100 रन हो चुका है भारत का स्कोर, यहाँ पर 60 रनों की दरकार है 52 गेंदों में। क्या लगता है सर, स्मृति मंधाना जिन्हें महिलाओं का विराट कोहली कहा जाता है, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1, आज एक और अच्छा तक बहुत बड़ी बात है विराट, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये अमूमन माना जाता था कि महिलाएं बाहर जाकर क्रिकेट नहीं खेल सकती, बहुत अच्छा तरह से वो अपने को मैनेज नहीं कर सकती क्रिकेट में, खासकर स्पोर्ट्स में। लेकिन देखिए यही वो लड़कियां हैं अब जो साबित कर रही हैं खुद को। आप मंदाना की बात कर रहे हैं, मिताली राज की आप बात कर सकते हैं, टॉप की बैट्समैन है लास्ट ईयर की अगर बात करें तो। औसत जरा उनका देखिए आपको क्या अंदाज से बैटिंग करती हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो लगातार विदेशी पिचों पर है, यानी कि जो हमारी जो पुरुषों की टीम वो तो बेहतर कर ही रही है, लेकिन वुमेंस टीम भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है और बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है। मंदाना की आप बात करें, बिल्कुल जिस तरह से लगातार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छवि बनाई है कि वो रनों की मशीन जैसे बन गई है कि लगातार जब भी पिच पर जाती हैं तो रन करके ही वापस आ रही हैं। तो ये एक इंडियन वुमेन क्रिकेट के लिए बहुत सुखद एहसास की तरह है। आने वाले दिनों में इनसे बहुत सारी लड़कियां और भी सीखेंगी और क्रिकेट में ज़्यादा टैलेंटेड लड़कियां बच्चियां आएंगी। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और ये मुकाबला अगर जीतते हैं तो मेरे ख्याल में एक और स्टेप महिला टीम भी आगे बढ़ जाएगी। बिल्कुल भी, यहाँ पर महिला टीम भी कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आज के मैच में हमें जीत मिल जाए। फिलहाल 53 पर 58 की जरूरत है, लगातार इस पर भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या लगता है सर, आज की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? अगर हम बल्लेबाजी पर नजर डालें तो शिखर धवन, रोहित शर्मा, केदार जाधव भी हैं इस टीम में, शुभमान गिल है, तो क्या दिनेश कार्तिक को बाहर बैठना पड़ सकता है? हाँ, क्योंकि दोनों अंदर खेले। बिल्कुल, क्योंकि 3 विकेट के साथ में आप शायद नहीं जाना चाहेंगे और मेरे ख्याल में यहाँ पर अगर कार्तिक बाहर बैठते हैं तो गिल को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि युवा, मैं फिर कहूँगा युवा बल्लेबाज हैं और यहाँ पर उनकी प्रतिभा को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए, निखारना चाहिए। देखिए जब आप मौके देते हैं तो बल्लेबाज के अंदर भी या गेंदबाज के अंदर भी एक तरह का कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता आता है और वो जब भी उसको मौका मिलता है वो बेहतर करने की कोशिश करता है। और हाँ, 1 या 2 मैच खिलाकर अगर आप सोचते हैं कि उससे बहुत कुछ निकलवाना है तो मेरे ख्याल में ये थोड़ी जल्दबाजी जरूर हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको मौका देना पड़ेगा सीखने के लिए। ड्रेसिंग रूम में आपके पास बड़े बड़े बैट्समैन बैठे हुए हैं, जब बात करते हैं, सीखते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मेरे ख्याल में उनको खिलाना चाहिए। कार्तिक हो सकता है आज बाहर बैठे, कार्तिक बाहर जरूर बैठेंगे। गेंदबाजी की बात करते हैं, आज तेज गेंदबाज सर मोहम्मद शमी से स्क्वाड में नहीं है और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह भी नहीं है। सिद्धार्थ कौल को टीम में लाया गया है, मोहम्मद सिराज हैं, खलील अहमद हैं, भुवनेश्वर कुमार है। तीसरे पेसर के रूप में तो आप हार्दिक पांड्या को खिलाएंगे, 2 वो कौन पेसर आप रखेंगे आपके हिसाब से? भुवनेश्वर कुमार, लगता है कि भुवनेश्वर कुमार को मौका? हाँ, मुझे लगता है भूवी को मौका मिलना चाहिए। भूवी और खलील अगर खेलते हैं तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हार्दिक तीसरे ऑप्शन के लिए हमारे पास मौजूद है। तो मेरे ख्याल में गेंदबाजी कॉम्बिनेशन यही होगा। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो हो सकता है सिराज को लेकर आ सकते हैं, लेकिन देखिए खलील थोड़ा सा खेले हुए अनुभव है, थोड़ा सा वो भी बहुत
यंगस्टर उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है ये 3 में से 2 गेंदबाज जरूर खेलेंगे, भुवी और मेरे ख्याल में खलील। बिल्कुल, यहाँ पर भुवी और खलील का खेलना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ कौल को भी परखना चाहेगी भारतीय टीम, लेकिन जैसे जैसे सीरीज प्रोग्रेस करती जाएगी। फिलहाल आज की प्लेइंग 11 कुछ इसी तरह से होने वाली है। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा इसमें क्या चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। आज दिन भर मैच अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।